नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है मेरे साथियों? बताएं जल्दी से। आप सभी का स्वागत है साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग आ जाइएगा। बहुत ही हार्दिक स्वागत है बच्चों। आपको पता है कि रात के बज गए हैं 10 और हम लोग डेली लेके आते हैं अपना ग्रुप डी का ये पूरा पूरा एनालिसिस, जिसमें हम लोग कंप्लीट क्या करते हैं बच्चों, तैयारी करते हैं, है ना। तो हमारे पास ये है क्या, ग्रुप डी का बच्चों। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बोट एंड स्टीम का आज अपना पार्ट क्या है, सेकंड है। तो हम लोगों के पास बच्चों टाइम भी अच्छा है ना। थोड़ा सा डेट और बढ़ गई है अपनी, क्योंकि अभी तो होने को नहीं है। तो हम लोग बड़े आराम से इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और इसी अकॉर्डिंग अगर हम लोग पढ़ते रहे तो ध्यान रखिएगा कि बड़े अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़े अच्छे से ये पेपर हमारा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमारा हम लोगों का विराट बैच जो चल रहा है, जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, उसके साथ बच्चों साइंस की क्लास आपकी सुबह के 10 बजे होती है। फिर उसके बाद जीके एंड जीएस की क्लास रात के 9 बजे होती है। और मैथ की क्लास मैं आपके लिए लेकर आता हूँ बच्चों रात के कितने बजे, 10 बजे। रात के 10 बजे मैथ की क्लास यानी सैलन सर के साथ आप ज्वाइन होते हैं डेली 10 बजे। आपको जो मेरे भाई पीडीएफ मिलती है, वो पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्या करेंगे, है ना, ओपन करेंगे और इस पर ज्वाइन कर लेंगे। बच्चों ये निर्माण बैच है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट थ्योरी को, है ना, कंप्लीट थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना। बाकायदा मैथ को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। इसमें पूरा मैथ हम लोग क्या, मैथ्स का फाउंडेशन ये कोर्स है, पूरा फाउंडेशन हम लोग जानते हैं कि मैथ को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। हर एक लेवल के क्वेश्चंस इसमें होते हैं, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे के किसी भी एग्जाम की बच्चों तैयारी कर रहे हो, तो या फिर आप स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इन सभी एग्जाम में आप बड़े आसानी से अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं। किसमें, रेलवे में। तो CBT 1 चाहे CBT 2 की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं, ओनली ऑन 499 रुपीज में। तो सभी साथियों का स्वागत है, सभी आ जाइएगा। क्या मुझे बताइएगा, है ना। हाँ, आज बच्चों स्टूडियो में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो चलिए देखिएगा ध्यान से। तो ये अपना बैच है बच्चों, इसको हम लोग कंप्लीट क्या करते हैं, इसमें कंप्लीट आपकी क्या होती है, थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी की क्लास, क्वेश्चंस बैंक, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसमें। और ये डेली आपकी लाइव क्लासेस होती है ना। इसके बाद 2024 के नए क्वेश्चंस भी इसमें रहते हैं, बाइलिंगुअल आपका कंटेंट रहता है इसमें। फ्री पीडीएफ आपको इसमें मिलती है, पीडीएफ की भी पूरी चीजें इसमें मिलती हैं आपको, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलती है ना। तो अगर आप इसको बच्चों करना चाहें तो आप पूरे पूरे रेलवे की तैयारी आप मेरे निर्माण फाउंडेशन बैच से भी कर सकते हैं। रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी पूरे पूरे इस बैच से कर सकते हैं। जो बैच अपना कितने का है बच्चों, ओनली ऑन 1199 रुपीज का है। इसमें रीजनिंग का भी इंडिविजुअल क्लास मिल जाएगा आपको, साइंस का भी इंडिविजुअल क्लास मिल जाएगा, जीके एंड जीएस का इंडिविजुअल क्लास मिल जाएगा, और मेरे साथी मैथ का तो आपको इंडिविजुअल क्लास मिलेगा, है ना। तो सारी की सारी इंडिविजुअल क्लासेस आपको मिल जाएंगी अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं। आपको फायदा भी हो जाएगा, सभी का 500-500 रुपए देने से अच्छा आप एक बार, है ना, 1000-1200 रुपए देकर अपना ये कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, है ना, एग्जाम तो लगे ही रहते हैं, कई ना कई सारे एग्जाम लगे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, ऐसा नहीं है भाई, वो तो हमारे लिए बेस्ट पॉइंट है ना, कि भाई 10th वालों को भी, उनके लिए भी सुना गया, इसीलिए हायरिंग की डेट आपकी क्या कर दी गई, थोड़ी सी बढ़ा दी गई। इसीलिए बढ़ाई गई ताकि उस पर गहन अध्ययन हो सके और सारी चीजें कंप्लीट हो सके। तो वो अपने लिए बच्चों पॉजिटिव पॉइंट है, उसको नेगेटिव ना लो, है ना। तो अपना ये बैच है, ये आपको कहां से लेना होता है, साइंस मैग्नेट के आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, यूट्यूब आप अपने ऐप से, प्ले स्टोर से साइंस मैग्नेट डाउनलोड करेंगे। इन बच्चे कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाने के बाद फाउंडेशन पे जाएंगे और अपने बैच को कंप्लीट करेंगे, और ये अपना बैच अपना हो जाएगा। तो आज अपन की क्लास है कौन सी, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। हाँ, एडवांस मैथ स्टार्ट होगी। जैसे ही हम लोग क्या अर्थमेटिक को बच्चों कंप्लीट करेंगे, वैसे ही एडवांस कर लेंगे। आप क्यों टेंशन लेते हैं, अब तो हमारे पास 1 महीने का और समय हो गया है ना। वैसे तो अपना कोर्स हम लोग अप्रैल के लास्ट तक, है ना, खत्म ही करने वाले थे, और जब तक नहीं हो पा रहा तब तक हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब और अच्छा टाइम मिल गया तो और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो चलो आ जाओ, हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। आज अपनी क्लास है, कल मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे, क्या कल की क्लास सभी ने ली थी? क्या मेरे भाई जो बच्चे कल की क्लास लिए हैं उनको आज की क्लास समझ में आएगी, और जो कल की क्लास मेरे बच्चों नहीं लिए हैं उनको आज की क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी? तो आज हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, बोट एंड स्टीम है ना मेरे भाई। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो कौन सा है, बोट एंड स्टीम। स्टीम का मतलब होता है बच्चों धारा, स्टीम का मतलब क्या होता है, धारा, धारा मतलब क्या होता है, पानी, पानी मतलब क्या होता है बच्चों, करंट, है ना। ऐसे ही मैंने कहा बोट, बोट मतलब क्या होती है बच्चों, नाव होती है, नाव कह लें या नाविक कह लें या तैराक कह लें, है ना।
तो जो भी हमारे पास जो तैरने वाला है या नाव है तैरने वाली, तो ये बोट एंड धारा हो जाता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इसमें केवल और केवल बच्चों मेरे 2-3 कंसेप्ट रहते हैं, उन्हीं पे आपको फोकस करना होता है। तो मैंने आपसे कहा कोई नाव अगर ये पानी में बह रही है, ये मैंने कहा ये क्या है, पानी भरा हुआ है, ये क्या मेरे भाई, पानी भरा हुआ है। आज के क्वेश्चंस बच्चे थोड़े से हार्ड होंगे, टफ होंगे, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, नहीं ऊपर से निकल जाएंगे। और कल की क्लास जिसने नहीं ली होगी उसको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, ध्यान रखना है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी है ना मिस ना करना इसको। तो मैंने कहा इसमें एक क्या है बच्चों, नाव की चाल है। एक हमारे पास क्या कह रहा मेरे भाई, नाव। नाव यानी क्या, बोट। बोट को हम लोग क्या कहेंगे सर, ये नाव जो होती है वो किस में चलती है, शांत जल में। तो अगर आपसे शांत जल में नाव की चाल कह दी जाए, शांत जल में नाव की चाल, तो बताओ अकेले नाव चल रही है, तो बताओ इसका मतलब इसको हम लोग क्या मानते थे, x किलोमीटर पर हार। और मैंने कहा सर पानी भी बह रहा है, क्या बह रहा है सर, पानी भी बह रहा है। तो बच्चों पानी अगर बह रहा है तो बताओ ये किसकी चाल हो जाएगी, हमारे पास धारा की चाल है ना। पानी की चाल कह लें या धारा की चाल कह लें या नदी की गति कह लें, तो ये बताइएगा ये हमारे पास धारा की चाल हो जाएगी। और धारा की चाल को हम लोग क्या माना करते थे, वाई। क्या मैंने कल आपको बताया था। अब ये धारा हमारे पास बच्चों मेरे दो कंडीशन में बहती है, या तो अगर मैंने कहा नाव सर इस साइड जा रही है और पानी भी इस साइड जा रहा है ना, नाव भी इस साइड जा रही, पानी भी इस साइड जा रहा, तो बताओ क्या इसको हम लोग क्या कहेंगे, धारा के साथ नाव बह रही। कैसे बह रही सर, धारा के साथ। तो आपसे कहेगा, क्या बोलेगा सर, धारा के कैसे साथ में कहेगा, या धारा के क्या बोलेगा सर, अनुकूल कहेगा। धारा के क्या बोलेगा सर, अनुकूल कहेगा। धारा को क्या कहेगा सर, धारा के अनुकूल। धारा के अधो प्रवाह बोलेगा, क्या बोलेगा सर, अधो प्रवाह, है ना, अधो प्रवाह। या धारा के निचले गति में बोलेगा, क्या बोलेगा सर, धारा के नीचे गति में जाए, निचले गति में। ऐसे ही मैं कहूंगा सर डाउन में, है ना, कैसे, डाउन स्ट्रीम। ये हमारे पास जो होगा वो कौन सी होगा, डाउन स्ट्रीम। अगर धारा हमारे पास कैसे, नाव हमारे पास डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो मैं कहूंगा सर नाव की चाल अगर हमसे पूछा जाए, है ना, डाउन स्ट्रीम में आपसे क्या पूछा जाए बच्चों, नाव की चाल यानी स्पीड ऑफ बोट पूछी जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों की चालें मेरे भाई प्लस हो जाती हैं। क्या कल मैंने आपको ये सिखाया था। ऐसे ही मैंने कहा, अगर मैंने कहा दूसरी कंडीशन मेरे बच्चों क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या है, नाव तो मेरी इस साइड जा रही है और पानी इस बार कैसे बह रहा है, इस तरह से बह रहा है। पानी अगर मेरे भाई इस तरह से बह रहा है तो इसको धारा के कौन सी चाल के कहते हैं, इसको धारा के क्या कहते हैं सर, विपरीत चाल। धारा के विपरीत कहे, या धारा के या धारा के बच्चों विपरीत कहे, या धारा के क्या कहे सर, ऊर्ध्व प्रवाह। क्या बोलता है इसमें, ऊर्ध्व प्रवाह कहे। या धारा के ऊपरी गति में कहे, ऊपरी गति में जा रहा है। या धारा के विपरीत कहे, है ना, धारा के अंगेस्ट अगर कभी भी चाल कहेगा तो मैं कहूंगा सर इसमें अगर नाव की चाल देखेंगे तो सर नाव तो चल ही रही है, अब धारा भी चल रही है, तो दोनों की चालें हमारे पास होंगी। तब इसमें हमारे पास क्या बनता है सर, x माइनस क्या बनता है, y। जब हमने कहा पानी इस साइड जा रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, नाव इस साइड जा रही है और पानी इस साइड आ रहा है, पानी इस साइड आ रहा है, नाव इस साइड जा रही है, तो बताइएगा इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा नाव अगर इस साइड जा रही है, पानी इस साइड आ रहा, तो बताओ हमारी स्पीड क्या कम होगी। और मैंने कहा जिधर नाव जा रही है उधर ही पानी बह रहा, तो हमारी स्पीड क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। हमारी स्पीड का क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बस इतना ही ध्यान रखना, जब हम साथ में चलेंगे, साथ लगा होगा इसका मतलब ये x प्लस वाई का मान दिया है। अगर बच्चों धारा के विपरीत लगा होगा तो हमारे पास किसका मान दिया गया है, x माइनस वाई का। तो ये हमारे पास क्या होगा, अप स्ट्रीम, है ना, ऊपरी की ओर जाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, अप स्ट्रीम। उम्मीद है कल आपको ये सारे पॉइंट बिल्कुल समझ में आए होंगे। कल मैंने बेसिक्स के क्वेश्चंस ये सारे के सारे आपको करवाए थे। क्वालिटी डाउन आ रही है, बच्चा बोल। हाँ ये तो मैंने कल क्या किया था बताया था, आज इसी के आगे के क्वेश्चंस हैं, तो आज बच्चों हम लोगों को यहाँ से शुरुआत करनी है ना। कल मैं आपको यहीं पे छोड़ कर गया था, तो आज हम लोगों को इसी के आगे बच्चों शुरुआत करनी है। तो जल्दी से बताइएगा, इतना सब कुछ सभी को क्लियर था कि नहीं, इतना मेरे बच्चों सभी को क्लियर था कि नहीं। फिर हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू मेरे भाई अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना, है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चलो ठीक है, ठीक, गुड। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, एक मोटर बोट स्थिर जल में। अच्छा जैसे ही हमसे कह दिया बच्चों स्थिर जल, क्योंकि इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है, जो बच्चे पहचान नहीं पाते हैं उन्हीं के लिए ये चैप्टर प्रॉब्लम करता है। तो मैंने कहा स्थिर पानी में, तो बताइएगा स्थिर का मतलब क्या है, पानी की चाल दी गई, तो ये श्योर है सर किसका मान दिया गया है, एक्स का मान, है ना, चल सकती है।
और नदी में कितने किलोमीटर जाना है, तो सर दूरी हमें दी गई 91 किलोमीटर। कैसे जाना है, अनुप्रवाह चली और वहीं से क्या हुई, लौट आई। तो बच्चों मेरे कुल कितने घंटे लगे, तो मैंने कहा पहले तो वह गई होगी, तो बताओ टी समय, T1 समय, और बताओ फिर वह वापस आई तो कितना, T2 समय। क्या हमने ये वाला क्वेश्चन शायद हमने आपको होमवर्क में दिया था, क्या कुल समय हमें लगा होगा कितने घंटे, सर 20 घंटे। तो मैंने कहा आपसे सर 91 किलोमीटर की दूरी अगर वह धारा के विपरीत जाएगा तो क्या x माइनस वाई हो जाएगा। अगर सर 91 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ आएगा तो मेरे बच्चों क्या x प्लस वाई हो जाएगा, और यही टोटल समय हमारे पास कितना है, इतना है। बताओ क्या ये इक्वेशन बनाना आप सभी को आ गई, क्या मेरे भाई ये क्वेश्चन बनाना आप सभी को आ गई कि नहीं, बताइएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको कल सिखा के गया था कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, बाई ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे उठाते हैं, बाई ऑप्शन। उठाने को तो आप ऐसे भी उठा सकते हो, लेकिन आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो बाई ऑप्शन उठाइएगा। जैसे मैंने कहा पहला ऑप्शन मेरे भाई मैंने कौन सा उठाया, पहला ऑप्शन मेरे भाई मैंने कौन सा उठाया, दो, हाँ हाँ डल जाएगा, वीडियो डल जाएगा बच्चों। मैंने कहा पहला ऑप्शन मैंने कौन सा उठाया बच्चों, 3 उठाया। तो जरा ध्यान समझिएगा, यहां से सर x की गति मेरे पास कितनी है, x हमारे पास सर कितना है, 10 है, और यहां पर भी x मैंने कितना लिख लिया, 10। तो बताओ y की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 3। अगर बच्चों मैं 3 मानता हूं तो मैंने यहां 3 रखा। तो जरा ध्यान समझिएगा, क्या ये 91 बटे मेरे पास 7 बन जाएगा, 13 सत्ते 91, तो बच्चों ये कितने घंटे आएंगे, 13 घंटे। इधर देखो 91 बटे में क्या यहाँ 3 रखा, तो बताओ क्या ये 13 बन जाएगा। और मैं कहूंगा सर यहां पर हमारे पास जो समय आएगा कितना आएगा, 7 आएगा। क्या दोनों का मिलकर मेरे पास समय बच्चों मेरे 20 घंटे हो रहा है। इसका मतलब सर ये बिल्कुल सही पहुंच रहा है। आपने भी जो क्वेश्चंस में दिया था वो भी कितना है, 20 घंटे, और ये भी हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी कितना पुटअप हो रहा है, 30 घंटे। इसका मतलब मैं कहूंगा सर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, है ना भाई। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्यों ले रहे हैं, जरा देखिएगा। जब हमने कहा, इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे बच्चों बोला, मैंने आपसे कहा ये नाव है, ये नाव, अगर मैंने आपसे कहा ये नाव यहां से यहां क्या हो रही सर, जा रही है ना। ये मैंने कहा ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने कहा यहां से यहां 91 किलोमीटर जाएगी। अब दो ही कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है, या तो मेरे पास सर नाव इस दिशा में चल रही, पानी इस दिशा में जा रहा है ना। तो बताओ अगर नाव इस दिशा में जा रही, पानी भी इस दिशा में जा रहा, तो बताओ क्या दोनों की स्पीड सर जुड़ जाएगी, दोनों की स्पीड बच्चों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो बताओ मेरे भाई जाने में कितना समय लगेगा, 91 प्लस में x प्लस वाई लगेगा, क्योंकि ये दूरी हो गई और ये क्या हो गई, चाल हो गई। क्या बच्चों ये मेरे पास समय आ गया, जाने का समय, है ना। अब जब वह वापस आएगा, जब वापस आएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि नदी की चाल को भी हम विपरीत कर देंगे। नदी तो बच्चों अपने बहाव से ही बहेगी। बोलो अपनी हम क्या करेंगे, नाव की चाल को बच्चों अंगेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नदी तो बताओ ऐसी बहेगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है सर, दूसरी कंडीशन में अगर मैं अब नाव यहां पहुंच गई, अब नाव यहां से सर वापस आ रही है, तो बताओ पानी तो इधर ही साइड जा रहा, लेकिन अगर ये वापस आ रही तो बताओ क्या ये वाली नाव की स्पीड हो गई। अब बताइएगा अगर ये x है, ये क्या है सर, y है, तो बताओ क्या ये जो चालें हैं वो विपरीत चालें हो गई, और विपरीत चालें क्या होती हैं सर, जुड़ती हैं। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस में हमने क्या बताया था, विपरीत चालें हमेशा क्या होती हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, जुड़ती हैं। और यहां हम क्या कहते हैं, यहां विपरीत चालें क्या होती हैं बच्चों, घटती हैं। तो बताओ हमारे पास जो T2 समय होगा वो भी 91 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और ये क्या x माइनस वाई बन जाएगा मेरे भाई। क्या ये मेरे पास x माइनस वाई बन जाएगा कि नहीं, है ना। तो ये हमारे पास सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाता है, जिसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या इतना समझ में आया मेरे बच्चों, क्या इतना सभी को समझ में आया। हाँ ग्रुप डी जरूर पार होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। एक बार सेशन को बच्चों जल्दी से शेयर कर दो। कल होगा बेटा, कल होगा संस्कार, है ना। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं हुआ था। चलो इधर देखो ध्यान से, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। स्थिर जल में कितने गति से तैर सकता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। और बताओ धारा की गति, बच्चों स्थिर जल जैसे ही कह दिया जाए, स्थिर जल जैसे ही कह दिया जाए, अगर हमसे क्या कह दिया जाए बच्चों, जो पर्सन है वो कैसे तैर रहा है बच्चे, स्टिल वाटर में। अगर मैंने कहा आपसे सर स्टिल वाटर में तैर रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, एक्स की है। अगर मैंने आपसे कहा सर जल में धारा की गति हमारे पास कितनी है सर, तो ये हमसे कह रहा सर कितना है, वाई है। आज क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे लेवल के हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखना बच्चे। इधर देखो, अब हमने कहा सर ये हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई। एक तो हमें सर x की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई सर, 3 किलोमीटर प्रति घंटे,
और एक हमें बच्चों y की वैल्यू दी गई, बड़े ध्यान से समझना मेरे भाई, y की वैल्यू हमें दी गई कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। y की वैल्यू हमें कितनी दी गई सर, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो जरा देखो ध्यान से, व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने में और फिर क्या कह रहा है सर, वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। तो बताओ क्या ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो, जाने में हमने कहा ये समय, ध्यान समझिएगा, विरुद्ध जाने में तो मैंने कहा सर कितने किलोमीटर, बताओ टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब बताओ जब धारा के विपरीत जाएगा तो बच्चों दोनों की चालें यहां क्या हो जाएंगी, माइनस, तो हमारे पास यहां कितना बनेगा, 1। और बताओ धारा के अगर ये बच्चों साथ जाएगा तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी सर, प्लस, तो मेरे भाई यहां पर कितना बनेगा, 5। समझ गए कि नहीं। तो बताओ क्या ये टोटल समय हमारे पास आ जाएगा, क्या बच्चों मेरे टोटल समय आ जाएगा। तो यहां समय लगा हमें कितना, 10, यहां समय लगा 2 घंटे। तो बताओ मेरे भाई क्या मुझे टोटल आने जाने में क्या मेरे बच्चों 12 घंटे का समय लगेगा। बताओ क्या टोटल आने जाने में मेरे भाई 12 घंटे का समय लगेगा। बोलो भाई क्या इतना समझ में आया, है ना। 10 घंटे ये कैसे राजेश आंसर दे रहे हो अमन, गलत आंसर नहीं, शुभम का बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड राहुल। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलिएगा और अगले का आंसर करने का प्रयास करें। अगले क्वेश्चंस का बच्चों जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत ही स्पीड से आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर करो। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं बच्चों। ये पता, बोट एंड स्टीम सुन के बच्चे डर जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान जो चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस में, वो बोट एंड स्टीम है, सबसे आसान चैप्टर। केवल और केवल इसको समझना होता है। चलो जरा देखना जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा इधर देखिएगा, जैसे ही मैंने देखा ये स्थिर जल है, इसका मतलब मैं कहूंगा ये सर किसकी वैल्यू हमारे पास, किसकी गति है सर, नौका की गति, इसका मतलब नाव की गति। बोट एंड स्टिल वाटर किस में है बच्चे, ये जो बोट चल रही है वो स्टिल वाटर में है, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू है। तो मुझे यहां से सर एक्स की वैल्यू पता चल गई कितनी, 6 किलोमीटर पर हार, है ना, 6 किलोमीटर पर हार बोट की स्पीड पता चल गई। अब बताइएगा यहां हमसे कह रहा सर ये किसकी है, धारा की गति। ये हमसे कह रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है सर, करंट फ्लो। करंट फ्लो बच्चे कितने कितने स्पीड से है, तो मुझसे कह रहा है सर जो हमारे पास वाई है, वाई मेरे भाई कितना है, 1.5 किलोमीटर पर हार। अच्छा मेरे बच्चों बताना यहां मुझे कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आपसे कह रहा सर आपको इतने किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो बताओ जाने में और वापस आने में पहले क्या करता है, नौका द्वारा चलकर जाता है और फिर वह वापस आता है। तो बताइएगा कुल समय कितना होगा, कुल समय मेरे बच्चों कितना होगा, ऐसा आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो बताओ क्या समय निकाल सकते हो। हाँ जी सर। समय कैसे सर, जाने में T1 समय, आने में T2 समय, टोटल समय यही हो जाएगा हमारे पास। और बताओ समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बच्चों कितनी है, 22 दशमलव कितना 5। और बताओ जब वह वापस, इधर देखो ध्यान से, बताओ धारा के विपरीत जाएगा और धारा के साथ आएगा, तो मैं कहूंगा विपरीत में क्या दोनों माइनस हो जाएंगे, तो सर ये 4.5 हो गया। बताओ क्या वापस आने में मेरे भाई कितना, 22.5, और बटे में कितना वापस आएंगे, तो दोनों जुड़ जाएंगी स्पीड। तो बताइएगा ये कितना बन जाएगा, इतना। तो बताओ बच्चों 45 का ये कितने गुना होता है, 5 गुना। 75 का ये कितने गुना होता है मेरे बच्चों, 3 गुना। तो मैं कहूंगा सर मुझे आने जाने में जो समय लगेगा, क्या मेरे भाई 8 घंटे। आप सभी का आंसर आया था। बताओ है आसान कि नहीं, है ना। केवल और केवल क्वेश्चंस को बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, है ना भाई। केवल और केवल सर कैसे पता चलेगा कि टोटल लेना है, यही तो बात है, कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझो कैसे पता चला। यहां पर बताओ हमसे क्या कह रहा सर, कुल समय। क्या कह रहा बच्चे, कुल समय। तो एक बार मैंने कहा धारा के साथ जाएगा तो T1 समय, वापस आएगा तो कुछ समय। समझ रहे हो कि नहीं, धारा के साथ, अरमान ध्यान समझना, मैंने आपसे कहा धारा के साथ जाएगा तो कुछ समय लगेगा, जब वह वापस आएगा, जैसे हमने कहा हम घर से स्कूल जाते हैं तो कुछ समय लगता है, और जब हम स्कूल से घर आते हैं तो कुछ समय लगता है। तो बताइएगा क्या हमसे कुल समय पूछा गया, तो सर आने में समय, जाने में समय, दोनों को जोड़ दें, तो बताओ वही तो हमारे पास कुल समय आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, बोलो मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं, बताओ इतना चीज क्लियर है कि नहीं। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। धीमे 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 बच्चों आपका लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझना, बड़े ही अच्छे समझना। नहीं ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इस वजह से मैं कह रहा हूं बार बार आप इसको ध्यान से बच्चों समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छे से। चलो क्या कह रहा है, और हर एक टाइप के मैं 2-2 3-3 क्वेश्चंस इसीलिए करवा रहा हूं आपको। चलो, किसी व्यक्ति को नाव द्वारा गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा प्रतिकूल वापस आने में, है ना,
कुल कितना समय लगता है, तो सर इस बार मुझे टोटल टाइम दे दिया गया। क्या दे दिया गया सर? T1 जाने में और T2 सर वापस आने में कुल हमें समय लगता है वो कितने घंटे हैं सर? 5 घंटे। कुल हमें जो समय लगता है वो मेरे भाई कितने घंटे हैं? 5 घंटे। चलो अगला देखो ध्यान से, यदि शांत जल, जैसे यहां पर शांत लिखा, इसका मतलब अगर बच्चों स्टिल वाटर लिखा, इसका मतलब ये श्योर है सर ये जो हमें चाल दी गई वो किसकी है? ओनली नाव की चाल है। तो श्योर है सर ये हमारे पास किसका बन गया? एक्स की वैल्यू। ये हमारे पास जो बच्चों वैल्यू बन गई वो किसकी बन गई? एक्स की वैल्यू। इतना समझ में आ गया? बोलो भाई, इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है सर? धारा की गति। नेक्स्ट हमारे पास मेरे भाई क्या कह रहा है? एक एक चीज को समझना, क्वेश्चंस को पढ़ना सीखना यहां से बच्चों। धारा की गति हमसे कितना कह रहा है? बोलो भाई। एक हमसे कह रहा है ये सर नाव की गति कितनी है हमारे पास? इसका मतलब सर मुझे एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो दी गई वो कितनी है हमारे पास? 10 किलोमीटर पर हार। और सर वाई की वैल्यू जो हमें दी गई वो कितनी है सर? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना है मेरे भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। और कुल समय हमें कितना लगा? ऐसे आपसे दूरी पूछी गई। क्या पूछी गई मेरे भाई? दूरी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब एक चीज बताइएगा, एक चीज बताइएगा, करने को तो आप इससे भी कर सकते हो। ध्यान से देखो बच्चों कैसे कर सकते हो ये बताओ। दूरी तो हमें नहीं पता है, आपको पता है जब वह सर साथ में जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 10 + 4 14 बन जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? फिर बताओ हमारे पास कितना हो जाएगा? ये साथ में वापस आएगा तो बताओ डी दूरी ही जाएगा, है ना? डी दूरी वापस आएगा। अगर दूरी हमने कहा जितनी जाएगा उतनी वापस आएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 6। और ये कितने घंटे हैं सर? 5 घंटे। बताओ एलसीएम लेके क्या मैं डी का मान निकाल सकता हूं बच्चों? है ना? एक तो हमारे पास पैटर्न ये आप इससे कर सकते हैं, डी का मान निकाल लें, वही आंसर हो गया। दूसरा हमारे पास इसका फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है सर? 2, ध्यान से समझिएगा, 2ab, ए और बी क्या है यहां पर? गति है। और बटे में कितना होता है बच्चों? a + b, ए प्लस में बी, और इनटू में क्या होता है सर? टोटल समय, है ना? ए यहां पर क्या है? ए को मैंने मान लिया सर ये हमारे पास धारा के साथ गति है, और बी को मैंने मान लिया क्या है सर? धारा के विपरीत गति है। इस तरह से हमारा फॉर्मेट बन जाता है ना। तो बताना यहां पर, अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास टोटल हमें क्या पूछा गया सर? दूरी पूछी गई। तो 2, ए का मान हमारे पास कितना है? 14 है। बी का मान मेरे भाई हमारे पास कितना है? 6 है। बटे में 14, 6 कितना? 20। इनटू में कितना समय? समय कितना हो गया सर? 5। बताओ भाई, इतना समझ में आ गया? 5 चौको कितना? 20। बताओ इतना हो गया हमारे पास। ये हमारे पास कितना बन जाएगा बच्चों? ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 2 से काटा कितना? 7, और 2 से काटा कितना? 2। समझ पाए कि नहीं? और ये हमारे पास बन गया 7 छंग कितना? 42। अच्छा बच्चों ये क्या है? आने और जाने, क्या टोटल दूरी हमारे पास है? तो अगर मैं कहूं ओनली डी हमें निकालना है, ओनली बच्चों डी निकालना है, ये 2d का मान है, ओनली डी निकालना है, तो बताओ क्या 2 का नीचे भाग लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 21 किलोमीटर। ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा? 21 किलोमीटर। समझ पाए कि नहीं? बोलो भाई, ये समझ पाए कि नहीं? तो आप चाहो तो यहां से या फिर 2 हटा के भी कर सकते हो। आपने बताओ, इधर देखना जरा ध्यान से, मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में समझाता हूं, फिर मैं डायरेक्ट वाला भी पैटर्न बताऊंगा। मैंने आपसे कहा किसी व्यक्ति को यहां से यहां तक जाना है, मुझे नहीं पता सर ये कितनी दूरी है। मैंने कहा ये कोई नाव है जो यहां से यहां तक क्या होती बच्चों? जाती है, और फिर वह क्या है? वापस आती। पहले वह जाती है, फिर यहां से क्या आती है? वापस आती है। सर नाव की गति मुझे कितना कह रहा है? सर नाव की गति कितना है? 10 है, 10 है। और यहां पर जो पानी बह रहा है, इसमें सर जो नदी बह रही है, जो पानी इस नदी में भरा हुआ है, वो पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड हमारे पास कितनी है सर? 4 है। ध्यान समझना, उसकी स्पीड बच्चों कितना है? 4 है। तो बताओ यहां से यहां तक जाएगा। अच्छा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दूरी निकालने के लिए, जब हमने कहा था यहां से यहां तक जाता है, कैसे जाता है? S1 चाल से यहां से यहां तक जाता है, और S2 चाल से बच्चों यहां से यहां तक वापस आता है, और ये D हमारे पास दूरी है। कुल समय हमें कितना लगता है? T। तो बताओ D हमें निकालने के लिए कैसे हम लोग फॉर्मेट लगाते थे? S1 S2 चालों का गुणनफल बटे बच्चों चालों का योगफल, इनटू में क्या टोटल समय आता था। अगर यही हमें क्या दिया जाता था तो बच्चों अंतर दिया जाता था, यही अंतर दिया जाता था, तो डी वाला फॉर्मेट हम लोगों ने सीखा था। S1 इंटू कितना? S2 चालों का गुणनफल बटे में मेरे भाई चालों का अंतर, इंटू में क्या होता था? समय का अंतर। क्या हमारे पास ये फॉर्मूला भी होते थे, है ना? इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा मैंने पैटर्न बताया था, जब कोई व्यक्ति जाएगा और वापस आएगा, क्या बच्चों दोनों कंडीशन में दूरियां समान होती हैं? जब कोई पर्सन जाएगा और वापस आएगा मेरे भाई, तो दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? सेम।
और मैंने आपको बच्चों सिखाता हुआ आ रहा हूं, कई दिनों से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, जब हमारे पास डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो उल्टा होता है बच्चों किसके, टाइम का। या मैं कहूंगा सर जो टाइम का रेशियो होता है वो मेरे भाई उल्टा होता है किसका, स्पीड का। क्या ऐसा मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है? बताओ भाई, क्या ऐसा मैंने खूब आपको बताया है कि नहीं? तो एक चीज मुझे बताइएगा, इधर देखना जरा ध्यान से, सर दोनों कंडीशन में अगर वह जा रहा है तब भी और वापस आ रहा है तब भी, क्या बताओ दोनों कंडीशन बच्चों दूरी समान है? दूरी समान है तो मैं कहूंगा सर जो स्पीड का रेशियो होगा, अब स्पीड बताइएगा सर, ये कौन सी रही सर, जाने में, और ये कौन सी रही सर, वापस आने में। ये जाने में रही और ये कौन सी रही सर, वापस आने में। जाने में बताओ क्या बच्चों, x प्लस वाई धारा के साथ जाएगा तो कितनी दूरी हो गई हमारे पास, 40, कितनी स्पीड हो गई, 14। अच्छा सर वापस आएगा तो हमारे पास ये कितना हो गया, वापस आएगा तो सर कितना हो गया, दोनों को घटा दिया सर कितना, 6। क्या यहां से बताओ रेशियो से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? तो यहां से मेरे बच्चों स्पीड का जो रेशियो आया वो 7 रेशियो कितना आया, 3। क्या इसको मैं उल्टा कर दूं, इसका उल्टा कर दूं तो बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा सर, टाइम का रेशियो। तो सर टाइम का रेशियो कितना हो गया, 3 अनुपात कितना, 7। तो मैंने यहां देखा कि सर मुझे जो यहां समय लगा है 3 घंटे इधर, 7 घंटे इधर, तो बताओ क्या हमारे पास टोटल 10 का यूनिट में समय लगा है? लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा सर आने जाने में आपको कितना समय लगा सर, 5 घंटे। तो बताओ क्या 10 पार्ट की वैल्यू क्या मेरे भाई 5 घंटे हो जाएगी? तो बच्चों 1 पार्ट की वैल्यू क्या ये 10 इसके नीचे जाएगा, क्या 1/2 हो जाएगी? तो सर जो इसको जाने में समय लगा होगा क्या 3/2 रहा होगा? इसका भी बताओ 1/2 गुना कर दिया हमने, है ना। अब बताओ क्या ये हमारे पास सर समय आ गया? क्या बताओ जाने की हमारे पास स्पीड दी गई थी तो सर मैंने दोनों का गुणा कर दिया। बताओ क्या हमें दूरी निकालने के लिए यही दो चीजें तो पता होनी चाहिए, स्पीड इंटू टाइम। तो सर ये बन गया हमारे पास 7, 7 तिहाई कितना, 21। तो सर जाने की स्पीड कितनी है, 21। इस जाने की दूरी कितनी है, 21। ऐसे ही अगर मुझसे कहा जाए सर वापस आने में दूरियां तो समान ही रहेगी, तो यहां से भी कर सकते हो। ये सर 7/2 और कितने घंटे में, 6। तो बताओ ये भी हमारे पास कितना बन जाएगा, 21, है ना। तो आने जाने की कुल दूरी पूछी जाए तो हमारे पास 42 किलोमीटर हो जाएगा। ओनली दूरी पूछी जाए कि सर ए से बी तक की दूरी कितनी होगी तो कितना रहेगा, 21 किलोमीटर। राम चौधरी कह रहे हैं सर एडवांस मैथ भी थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी अर्थमेटिक में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना, पढ़ते चलो, आराम से पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एडवांस भी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। आप बस और बस क्या करते चले, मेरे साथ लगे रहें और ध्यान से पढ़ते चले। तो बताओ बच्चों क्या इस वाले क्वेश्चंस को आप कर सकते हो? फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, बेसिक से कराओ। मैंने सारे टॉपिक करा दिए हैं, बेसिक से भी करवा दिया है, डायरेक्ट भी करवा दिया है। काजल गलत आंसर नहीं, गलत आंसर नहीं बच्चे, ध्यान से समझो, है ना। मैंने बेसिक से भी कराया है, डायरेक्ट भी कराया है, फॉर्मूले से भी करवाया है, रेशियो से भी करवाया है। 3-4 पैटर्न मैंने बता दिए हैं, है ना। अब तुमको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप इसको रेशियो से करना ज्यादा अच्छा रहेगा, रेशियो से बच्चों करिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। जरा देखना ध्यान से, एक नाव को अनुकूल धारा में जाता है, अनुकूल का मतलब x प्लस वाई, है ना। अनुकूल धारा में जाता है, ए से बिंदु तक जाता है। ध्यान से समझो, ये मैंने कहा कोई नाव है, वो यहां से चलती है और बच्चों कहां तक जाती है, यहां तक जाती है। ए से जाती है और कहां तक जाती है सर, बी तक जाती है। बताओ टोटल हमें जो समय लगता है सर ए से बी तक जाने में, सर टोटल समय हमारे पास कितने हैं, 4 घंटे का समय। टोटल समय सर कितना है, 4 घंटे का समय है। बताओ यदि आपसे कह रहा सर धारा का वेग, किसका वेग, यदि प्रवाह का वेग कितना है, 2 किलोमीटर। और बताओ ठहरे पानी में नाव की गति, सर ठहरे पानी मतलब क्या, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर है तो श्योर है ये जो हमें मान दिया गया वो ओनली किसका दिया गया, एक्स का। और धारा का प्रवाह कितना है सर, वाई। ये हमें जो वैल्यू दी गई वो वाई की दी गई। अब बच्चों क्या मैं यहां से, हमें बताओ क्या ये एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितना है, 4 है, और y की वैल्यू मेरे पास बच्चों कितना है, 2 है। क्या यहां से मैं स्पीड निकाल सकता हूं, क्योंकि दोनों कंडीशन में, आने में और जाने में, क्या बच्चों दोनों कंडीशन में दूरियां समान हैं? अगर मेरे भाई दूरियां समान हैं बच्चों, क्या दूरियां समान हैं, एक पैटर्न पर कई सवाल हो जाते हैं, इसलिए बेसिक बेस्ट है। हाँ, बेसिक भी बच्चों जरूरी है, ट्रिक्स भी जरूरी है, लॉजिक भी जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको हर एक चीज जरूरी है। ये ऐसा नहीं होता कि एकदम यही क्वेश्चन आ जाए, कुछ बदल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहीं पे बच्चों दूरी अगर हमारे पास अलग हो जाए, है ना, दूरी अगर ये कह दे समान नहीं है ना, दूरी कह दे समान नहीं है, तो फिर बेसिक काम नहीं करेगा, फिर आपका ये वाला रेशियो काम नहीं करेगा, फिर अपना बेसिक ही काम करेगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए दोनों चीजें जरूरी होती हैं।
तो बच्चों जब वह 7 जाएगा तो बताओ कितने किलोमीटर की कितनी स्पीड से जाएगा, 6। वापस आएगा तो बच्चों दोनों की चालें घट जाएंगी, कम स्पीड से आएगा 2। तो यहां से मेरे पास स्पीड का रेशियो मेरे भाई कितना आ गया, बताओ स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 3 रेशियो कितना 1 हो गया। तो बच्चों इसी को उल्टा कर दें, क्या मैं टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, बताओ टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो कितना 3। तो मेरे भाई बताइएगा यहां से यहां तक मुझे जो समय लगा वो कितने घंटे है, 4। लेकिन 4 यूनिट है, क्वेश्चन में कितने घंटे कह रहा है, 4 घंटे। तो मैं कहूंगा सर 1 यूनिट बताओ कितने गुना है, सर 1 गुना है। तो श्योर है सर इसको कितना समय लगा होगा, 1 घंटे। कितने की स्पीड से गया, तो बच्चों दोनों का क्या गुणा कर दें, ये टाइम हो गया और मैं स्पीड का गुणा कर दूं, क्या दूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा सर ये कितनी स्पीड से गया, यही वाली स्पीड लेंगे बच्चों। तो बताओ कितने किलोमीटर की दूरी होगी। तो मेरे भाई क्या जो ए से बी तक की दूरी होगी, क्या मेरे बच्चों ये 6 किलोमीटर की दूरी होगी। ए से बी तक की जो मेरे बच्चों दूरी होगी, क्या वो 6 किलोमीटर। इट इज द राइट आंसर आया था। बोलो बच्चों क्या ये 6 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर आया था कि नहीं, बताएं जल्दी से बताएं एक बार। क्या इतना समझ में आया सभी को, से यस या नो, जल्दी से बताइएगा, है ना। चलो भाई अगला देखो ध्यान से। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन करिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन को करिएगा जल्दी से, अगले का आंसर देने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन बच्चों आप खुद से करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जल्दी से इसको देखिएगा, करिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन और समझो। देखो बच्चों अगले क्वेश्चन को करो। मंगल अगला वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से, है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा आप। टेलीग्राम का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में है, उसी से ज्वाइन हो जाया कीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट कोड स्कैन करके आप ज्वाइन हो जाओ, है ना, डायरेक्ट आ जाता है, कोड स्कैन कर लो। साइंस मैग्नेट आप क्या करो, है ना, सर्च करके कर लो, चाहे जैसे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, कई सारे पैटर्न हैं। चलो क्या कह रहा है, एक तैराक शांत जल में, ध्यान समझना मयंक, शांत जल कह रहा है, इसका मतलब क्या ये शांत जल, तो क्या ये एक्स की वैल्यू है हमारे पास, हाँ जी सर, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इतनी है। बताओ तैर सकता है, और धारा का वेग, धारे के वेग को हम लोग कितना मानते हैं सर, वाई मानते हैं। धारा के वेग को हम लोग हमेशा कितना मानते हैं बच्चों, वाई मानते हैं। क्लियर है कि नहीं। बताओ इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने, तो मुझे सिंपल सा पता चल गया, कोई व्यक्ति यहां से यहां तक सर जाता है, तैर कर सर क्या है इस नदी में, इस नदी में बच्चों तैर कर कोई व्यक्ति क्या करता है, जाता है, और यहीं से क्या होता है सर, वापस आता है। तो सर पहले तो गया, तो बताओ जाने में क्या उसकी स्पीड x प्लस वाई रही होगी। अगर बताओ जब वापस आएगा तो मेरे भाई स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, समझ पाएगी नहीं। तो बताओ जाने में और वापस आने में बताओ कितने घंटे का समय लगता है मेरे भाई, 1 घंटे का। तो क्या मुझे यहां सम दिया गया, तो स्पीड में आपसे कहूं सर x प्लस वाई, क्या बताओ x का मान सर 5 है, और y का मान मेरे बच्चों कितना है हमारे पास 1 है। तो मैं कहूंगा 5 और 1 कितना 6। बताओ 5 में से 1 गया तो सर कितना 4। तो क्या यहां से हमारे पास टाइम पता चल जाएगा। मैंने दोनों का रेशियो निकाला, ये सर 3 आ गया, ये 2 आ गया, क्या इसी का उल्टा टाइम का रेशियो होगा। तो सर ये 2 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 3। क्या ये टाइम का रेशियो समझ में आ गया। अब जरा देखना बच्चों ध्यान से, अब जरा देखिएगा ध्यान से। तैराक को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन बताओ यहां तो सर कह रहा कुल हमें कितना समय लगा, 5 घंटे, 5 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में तो आप कह रहे हो सर 1 घंटे। तो बताओ एक पार्ट की वैल्यू क्या मेरे बच्चों 1/5 आएगी, हाँ जी सर। अगर एक पार्ट की वैल्यू 1/5 आएगी, तो अगर आपने रेशियो पढ़ा है, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको रेशियो पढ़ाता हूं ताकि हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों क्या इसका भी मैं 1/5 गुना कर दूं, अगर मेरे भाई इसका भी मैंने 1/5 गुना कर दिया, तो क्या ये 2/5 समय हो जाएगा। सर ये कितने घंटे में जा रहा, कितनी स्पीड से जा रहा, 6। तो बताओ क्या यही तो दूरी बन जाएगी, ये हमारे पास समय, ये हमारे पास स्पीड, बताओ दूरी बन गई। तो मेरे बच्चों बताइएगा क्या ये 12/5 आंसर आ जाएगा, और 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 चौको 20। तो बताना हमारे पास, बताओ यहां पर हमारे पास क्या ये हमारे पास 2.4 किलोमीटर हमारा क्या राइट आंसर आया था। 2.4 किलोमीटर क्या हमारा राइट आंसर आया था। सर हम बिहार से, हमको गणित एकदम नहीं आता है सर। तो गणित बैठे बैठे नहीं आएगा, गणित गणित आने के लिए कुछ एफर्ट डालने पड़ते हैं, है ना। तुमने भी चलना सीखा था तो कम से कम तुमने पहले घुटनों के बल चले थे, पहले रेंगे थे, है ना, मम्मी एक ही जगह डाल देती थी, तुम वहीं रेंगते रहते थे। फिर उसके बाद तुमने धीमे धीमे घुटने के बल चलना स्टार्ट किया, फिर धीमे धीमे तुम क्या हुए, पैरों के बल खड़े हुए,
है ना, और फिर तुम दौड़ना स्टार्ट कर दिए, तो एकदम नहीं आ जाएगा बच्चे, धीमे धीमे अब मेरे साथ लगे रहोगे, आराम से मैथ आ जाएगा। यहां शुरुआत में बहुत सारे बच्चे थे जिनको मैथ शुरुआत में जो कमेंट किए थे कि सर मुझे मैथ नहीं आता है, आज वो मेरे साथ लगे हुए हैं और आराम से करते जा रहे हैं, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप सोचो कि एक ही दिन में मैथ आ जाए, तो बच्चों एक ही दिन में मैथ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो एक दिन मैथ आ जरूर जाएगा, इतना कंफर्म है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए लगे रहो भाई, समझ लो ध्यान से, मैथ को समझो, करो और बड़े आसानी से आ जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चंस को करिएगा। चलो भाई जीत आंसर भी दो। चलो भाई अगला देखो। सर जी हम तुक्का लगाते हैं। तभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, ये तुक्का वालों का कभी एग्जाम नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा। चलो, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। जैसे ही मैंने कहा स्थिर पानी, इसका मतलब क्या ये मेरे पास सर एक्स की वैल्यू है? बोलो भाई, क्या ये मेरे पास जो 6 किलोमीटर पर हार है, क्या बच्चों ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई? बताओ, ये हमारे पास क्या है सर? धारा की गति है। ये किसकी बच्चों गति है? धारा की गति है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई, क्या बच्चों वाई की वैल्यू आ गई? कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ, धारा के विरुद्ध जाने में और एक खास दूरी सर वापस आने में, विरुद्ध जाने में और खास दूरी वापस आने में, वही वाली दूरी, जितनी गया उतनी आया। क्या बताओ बच्चों, दोनों करनी, यहां कहीं लिखा नहीं है कि दूरियां समान है। बच्चों आप कैसे समझोगे? जो गया वही वापस आया, इस जो गया वही वापस आया, इसका मतलब दूरी क्या है? समान है। इसका मतलब दूरी क्या है भाई? समान है। चलो, तो मैंने कहा जाने में और वापस आने में सर कितने घंटे का समय लगता है? अधिक। अच्छा बच्चों, अधिक और कम का मतलब क्या होता है सर? अंतर होता है। इसका मतलब जो हमें ये दिया गया है सर, समय में अंतर दिया गया है। समय में क्या दिया गया है सर? अंतर। तो जब भी आपसे कह दिया जाए इतने टाइम मोर होता है, इतने टाइम लेस होता है, इसका मतलब हमने आपको रेशियो बताया था कि दोनों समय में हमें क्या दिया गया? अंतर। वेरी गुड विशु, वेरी गुड, वेरी गुड मुकेश। चलो इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा यहां से बताइएगा जब वह जाएगा, स्पीड देख लें। बताओ जाएगा तो बताओ स्पीड क्या है? एक्स प्लस वाई होगी। बच्चों वापस आएगा तो क्या होगा? एक्स माइनस वाई होगी। तो सर जब वह जाता है तो उसकी स्पीड 6 और 2 कितना? 8 हो जाएगी। जब वह वापस आता है तो 6 में से 2 गया सर, कितना हो जाएगी? 4। तो यहां से हमारे पास मेरे भाई, मेरे मित्र, टाइम का रेशियो बताओ क्या ये हमारे पास? 1 यहां आ जाएगा और 2 यहां आ जाएगा। बताओ बच्चों, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 4 से काटा तो ये 2, 4 से काटा तो ये कितना? 1। और आपको पता है जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम उल्टा हो जाता है। तो सर ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? तो अगर मुझे यहां पर सर समय का डिफरेंस दिया गया है, तो क्या यहां पर भी बच्चों में समय का डिफरेंस ही लूंगा? तो पहले समय 1 घंटा लग रहा था, अब समय कितना लगने लगा? 2 घंटे। तो सर कितने घंटे का डिफरेंस आ गया सर? 1 घंटा अधिक लगने लगा। लेकिन आप तो कह रहे हो सर 3 घंटे अधिक लगने लगे। तो बताओ एक पार्ट की वैल्यू क्या मेरे भाई 3 घंटे हो जाएगी? तो मैं कहूंगा सर इसका भी मैं 3 गुना करूंगा, तो सर ये हमारे पास क्या 3 घंटे हो जाएंगे। और बताइएगा इसकी स्पीड मेरे पास कितनी है सर? 8 है। तो मैं कहूंगा क्या ये दूरी हो जाएगी? क्योंकि दूरी बराबर स्पीड इंटू क्या होता है सर? टाइम होता है। तो बताइएगा क्या यहां पर मैं कहूंगा सर 24 किलोमीटर हमारे पास क्या बनेगी? कंप्लीट दूरी बनेगी। मेरे बच्चों 24 किलोमीटर हमारे पास क्या बनेगी? कंप्लीट दूरी बनेगी। क्या ये समझ क्या ये समझ में आया कि नहीं? क्या ये समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। अब मेरे हिसाब से ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे आपको। बोलो, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ के आए हैं, शायद तुमने रिवीजन नहीं किया है। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ा के आया हूं। इसीलिए कहते हैं अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस आ गया तो ट्रेन भी आ जाएगी, और ट्रेन आ गई तो बच्चों बोट एंड स्टीम भी आ जाएगी, और बोट एंड स्टीम आ गई तो रेस भी आ जाएगी। सभी में यही फॉर्मेट हमारा काम करता है, ध्यान रखिएगा। चलो अगला देखो ध्यान से। ईगोला के ना ही है। चलो भाई अगले क्वेश्चंस को करो। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराएंगे, अलजेब्रा में कराएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों अलजेब्रा में कराएंगे। अगले क्वेश्चंस का आंसर करो बच्चों जल्दी से। हाँ, विरुद्ध वाले से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। बात तो एक ही है। अगर आप इससे चाहें तो बताओ ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 6।
बताओ 1 = 3, तो ये कितना हो गया 6। तो बताओ 6 चौको कितना 24। दूरियां तो हमारे में दोनों कंडीशन में सेम ही है ना, तो कहीं से भी कर सकते हैं, दूरियां निकालनी कहीं से भी कर सकते हैं। सीबीटी 2 की क्लास चल तो रही है। चलो अगला देखो, एक नाव बच्चों, अब यहां से देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, है ना। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना और ध्यान से इसको करिएगा। चलो मैंने आपसे कहा 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है ना। तो बताओ ये हमारे पास सर क्या हो गया, समय हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गई, दूरी हो गई, है ना। अब बताओ और क्या कह रहा, धारा के कैसे जा रहा, विरुद्ध। इसका मतलब सर ये विरुद्ध का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई, है ना। तो मैंने आपसे कहा, और 44 किलोमीटर धारा के क्या जाता है सर, साथ जाता है। 44 किलोमीटर क्या जाता है सर, धारा के साथ। तो बच्चों पहले वाले में जो हमें एक्स प्लस वाई दिया गया है, ध्यान समझिएगा, हमें नहीं पता सर धारा की चाल क्या होगी, ना तो मुझे नाव की चाल दी गई सर, ना तो मुझे नाव की चाल दी गई है, ना ही सर धारा की चाल दी गई, ना तो नाव की चाल दी गई, ना ही सर किसकी चाल दी गई, धारा की चाल। केवल इतना कह रहा सर 30 किलोमीटर की दूरी कैसे जाता है, 30 किलोमीटर की दूरी कैसे जाता है सर, ध्यान समझिएगा। धारा के साथ, धारा के विरुद्ध जाता है तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस कितना वाई। और बच्चों 44 किलोमीटर की दूरी कैसे जाता है, धारा के विपरीत जाता है तो एक्स प्लस वाई। तो बच्चों ये देखो, ये हमारे पास क्या हो गई, दूरी। इक्वेशन बनाना सीखना, ध्यान से रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ बच्चों, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल, क्या ये हमारे पास समय बन गया। तो सर ये हमारे पास समय जाने में, और ये समय बताओ क्या है बच्चों, है ना, ये विरुद्ध जाने में, और ये क्या है सर, साथ में वापस आने में। क्या बताओ टोटल समय हमारे पास ये टी हो गया, टोटल समय बच्चों ये हमारे पास टी हो गया। सर हमें जो समय लगा वो कह रहा कितने घंटे लगा, ऐसी कंडीशन में सर हमसे कह रहा है ये 10 घंटे का समय लगा। क्या बच्चों ये पहली वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान समझना। फिर क्या कह रहा, वही दूरी, सर दूरी हर एक कंडीशन में समान है, वही दूरी 13 घंटे में, 13 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है सर, 40 किलोमीटर जाता है। 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है, विरुद्ध जाता है तो सर ये x माइनस वाई बना होगा। और 55 किलोमीटर सर, अब बताओ क्या यहां दूरियां बताओ अलग अलग बच्चों चल रहा है ना, पहले 30 चल रहा है फिर 40। अगर ये दोनों 30-30 होती तो हम बात कर सकते थे उससे, लेकिन ये अलग अलग चल रहा। तो सर ये हमने कहा 40 किलोमीटर x प्लस वाई से जाता है, और 55 किलोमीटर x प्लस वाई से सर वापस आता है ना। जाएगा तो माइनस, आएगा तो प्लस। तो मैंने आपसे कहा यहां जो समय लगता है वो हमसे कितना कह रहा सर, 13 घंटे 40, 13 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं मेरे भाई, 13 घंटे। पहला वाला है 10 घंटे, दूसरा वाला है कितना, 13 घंटे। क्या बच्चों ये दोनों इक्वेशन समझ में आई, ध्यान समझना मेरे भाई, बड़े ध्यान समझना, इधर देखो ध्यान से। मैंने आपसे क्या कहा, जब मैंने आपसे बोला कि सर ये जो व्यक्ति है वो 10 घंटे में पहले ये कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाता है विरुद्ध में, फिर वहीं से वापस आ रहा है, और इस बार चला कितना सर 55, इस बार चला कितना सर 44। और बताओ एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के कैसे सर चला, विरुद्ध। बताओ विरुद्ध चलेगा तो x माइनस वाई, साथ चलेगा इतना, तो बताओ टोटल समय इतना लगा। लेकिन दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा है 40 विरुद्ध चला, 55 साथ में चला, तब हमें जो समय लगता है वो कितना है, 13 घंटे हैं। तो बच्चों जरा देखना ध्यान से, ये क्वेश्चंस तो मैं तभी कर सकता हूं जब x का मान हो और किसका मान हो बच्चों, y का मान हो। इस क्वेश्चंस को मैं तभी कर सकता हूं जब x का मान हो और y का मान हो। कोर्ट ने बच्चों आपकी डेट दी है मई में, है ना, मई में उसकी सुनवाई होगी। अभी फिलहाल लगे रहो, टाइम आपके पास है, टाइम और मिल गया है। अगर तैयारी नहीं है तो और अच्छी तैयारी कर लो, और अपने पास अभी 2 महीने का समय मिल गया है। बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ते रहेंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी चीजों को करते रहेंगे, है ना। तो ध्यान से पढ़ते रहो भाई, है ना। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा एग्जाम। तो सिंपल सी बात है, जितना आप पढ़ लोगे उतना ही आप एग्जाम अच्छा कर पाओगे, उतना ही आपके लिए टाइम मिल जाएगा, ध्यान रहो, है ना। तो आपके पास बहुत ही अच्छा क्या है, अभी टाइम है। प्रीवियस क्लासेस अगर आपने कंप्लीट नहीं किए वो भी कंप्लीट कर लो, आपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लो, बहुत ही अच्छा टाइम है ना। चलो इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा सर 13 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है। अब जरा ध्यान समझना बच्चों, एक्स ना तो हमारे पास, इधर देखो ऑप्शन से भी करेंगे तो सर ये हमसे किसकी गति कही गई, ये सर नाव की गति पूछी गई। तो सर एक्स का मान तो मिल जाएगा, लेकिन वाई का मान मेरे पास नहीं है, तो सर बाई ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हम एक काम करें, जरा ध्यान से समझना, हम लोगों ने एक काम किया, क्या काम किया जरा ध्यान से समझिएगा।
मैंने एक काम किया बच्चों, इसमें से एक इक्वेशन हम क्या कर दें, हटा दें। ध्यान समझना, यहीं से हटाएंगे हम लोग। मैंने कहा ये 30 है, ये कितना है बच्चों 40 है। क्या ऊपर वाले में 4 का गुणा कर दें और नीचे वाले में क्या बच्चों 3 का गुणा कर दें? अच्छा 4 का गुणा किया तो ये 120, 3 का गुणा किया तो ये 120। बच्चों ये 120 बटे एक्स माइनस वाई, ये भी 120 बटे एक्स माइनस वाई। तो बच्चों अगर मैं इनको घटाऊंगा तो ये कट जाएंगे। इसी तरह बताओ 4 का गुणा इसमें भी होगा, तो जब बच्चों 4 का गुणा इसमें होगा तो ये कितना बनेगा? बताओ 4 छंग कितना 24, बोलो 4 चौको कितना 16, और 4 चौको 16 और ये कितना 17। तो सर ये 176 एक्स प्लस वाई बनेगा। 4 का मल्टीप्लाई मेरे बच्चों इसमें भी होगा तो ये कितना बनेगा 40। यही सॉल्यूशन कर देंगे, ध्यान रखना। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और ये कितना 16 है ना, और 3 का गुणा यहां भी होगा तो ये कितना बन जाएगा सर 39। समझ रहे कि नहीं? अब बताइएगा मेरे बच्चों, क्या यहां से हमें क्या बताओ x माइनस वाई की वैल्यू मिलेगी? तो बच्चों 176 में से 165 मैंने घटा दिए, 176 में से 165 मैंने घटा दिए, क्या ये 11x प्लस वाई बनेगा हमारे पास? 11x प्लस वाई, और ये हमने इसको इससे घटाया तो ये कितना आएगा? बताओ 40 में से बच्चों 39 घटाया तो कितना 1। बड़े ध्यान समझना, बताओ x माइनस वाई उधर ले गए तो मुझे यहां से सर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई सर? 11 मिल गई। पहले कंडीशन। अगर बच्चों मेरे x माइनस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू हमें 11 मिल गई, तो बताओ बच्चों 11 वैल्यू अगर मैंने यहां पर रख दी, x प्लस वाई की वैल्यू 11 रखी तो 11 चौको कितना 44, 4 को उधर ले गए तो बताओ ये कितना -4 यानी 6 हो गया। अब मैं कहूंगा यहां से देखिएगा 30 बटे में x माइनस वाई, 30 बटे में कितना बच्चों x माइनस वाई, और बराबर हमारे पास कितना हो गया 6, 6 पंचे 30। तो बताइएगा x माइनस वाई को उस साइड ले गए तो मुझे यहां से सर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई सर? 5 मिल गई। अब मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू हो गई और x माइनस वाई की वैल्यू हो गई। सर x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 11 है, और x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है सर? 5 है। मैंने दोनों को सॉल्व किया, ये तो आप कल भी सॉल्व किए थे सर। x का मान निकालना है, दोनों को जोड़कर आधा, दोनों को जोड़कर आधा बच्चों कितना हो जाएगा? 16, 16 का आधा कितना 8 है ना। y की वैल्यू निकाली बच्चों, दोनों को घटा के आधा। कल की क्लास देखिएगा, मैंने सब कुछ कराया। दोनों को बच्चों अगर मैंने घटाया तो बताओ ये कितना बन जाएगा? 6 5 11, बताओ इसका आधा कितना बच्चों? 3, 6 का आधा कितना 3। तो मेरे पास सर नाव की गति पूछी गई, तो सर नाव की गति कितनी होगी हमारे पास? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। और ऐसा क्वेश्चन हर कोई बच्चा क्या करता है? छोड़ के चला आता है, हर कोई छोड़ के चला जाता है। तो ध्यान से इसको समझना, ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, क्योंकि कभी कभी यहाँ की दूरियां अलग अलग कर देता है। तो ध्यान से मेरे साथ समझो, मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, है ना। इधर देखो, बस कैलकुलेशन अपनी बच्चों सॉर्ट कर लेना बड़े आसानी से। सबसे पहले क्या कह रहा है सर? 30 किलोमीटर वह जाता है सर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस वाई। फिर बताओ बच्चों 44 किलोमीटर जाता हुआ धारा के साथ, तो ये बन गया हमारे पास x प्लस वाई। दोनों में सर टोटल समय हमें कितने घंटे लगा सर? 10 घंटे। क्लियर है इतना? फिर जरा देखिएगा, फिर कह रहा सर 40 किलोमीटर जा रहा कितना है ना धारा के विपरीत, तो x माइनस वाई। बताओ फिर आपसे कितना कह रहा सर? है ना 55 किलोमीटर सर जा रहा धारा के क्या साथ, धारा के साथ जा रहा 55 किलोमीटर, तो ये x प्लस कितना वाई। बताओ क्या टोटल यहां जो समय लगा वो हमसे कितना कह रहा मेरे भाई? टोटल हमसे समय कह रहा वो 13 घंटे। तो बच्चों इन दोनों में किसी एक को क्या कर दो आप? माइनस कर दो। अगर मैंने एक को माइनस किया तो इनकी ऊपर वाली वैल्यू को सेम करें। तो मैंने आपसे कहा 3 और 4 का एलसीएम कितना? 12। तो सर इसको 120 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, और इस वाली इक्वेशन में कितने का सर? 3 का मल्टीप्लाई। बताओ बच्चों क्या इस तरह मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया? अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 120, ये 120, तो बताओ क्या माइनस वाला ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास? बताइएगा। इधर देखो ध्यान से, 4 का बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कितना बनेगा? बोलो यहां क्या लिखे हैं इसको कि यहीं पे सॉल्व कर दें? चलो मैं लिख देता हूं यहां। ये बताओ कितना बन जाएगा सर? 4 का मल्टीप्लाई ये 176 बटे कितना बनेगा? x प्लस वाई। मैं यहां लिख देता हूं, ये 176 बटे कितना बनेगा सर? x प्लस वाई, है ना। ये बन गया x प्लस वाई, और प्लस में बच्चों यहां मल्टीप्लाई हुआ 3 का, तो ये हमारे पास कितना बन गया? दोनों को घटा दिया, यहां कितना बन गया सर? 165 बटे कितना? x प्लस वाई, है ना। और बताओ क्या यहां पर अगर मैंने 3 4 का मल्टीप्लाई यहां किया 40, और इसमें मल्टीप्लाई 3 का किया, तो ये कितना? 40 माइनस 39 कितना बन जाएगा सर? 1 के बराबर हो गया। बताओ मेरे बच्चों क्या ये 11x प्लस वाई बन गया हमारे पास? 11x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, तो यहां से x प्लस वाई सर कितना हो गया हमारे पास? 11 हो गया। अब बच्चों x प्लस वाई अगर 11 हो गया, और यही 11 वाली वैल्यू मैंने उठा के कहां रखी? यहां पर। यहां इसकी जगह अगर मैंने 11 रखा तो 11 चौको कितना? 44। अच्छा बच्चों 4 उस साइड जाएगा, क्या माइनस का 4 हो जाएगा? तो मैं कहूंगा यहां कितना बचा सर? 6। तो यहां देखिएगा सर 30 बटे में कितना?
x माइनस वाई इसका टू कितने के हो गया 6 के। सर 6 पंचे 30, x माइनस वाई को उस साइड लेके गए तो x माइनस वाई बराबर कितना 5। तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या दो वैल्यू आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई और ये हमारे पास आ गई। अब बताओ क्या दोनों को जोड़कर आधा और बच्चों y का मान दोनों को घटाकर आधा, तो सर ये हमारे पास क्या दोनों की वैल्यू आ गई, एक 8 आ गया और एक कितना आ गया 3 आ गया। एक 8 आ गया और एक कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। क्या ये समझ में आया कि नहीं, क्या बच्चों ये समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ये बहुत आसान है, बस इसकी कैलकुलेशन को आप सॉर्ट करो, बहुत आसान है। और जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे हर कोई बच्चा नहीं कर पाता, ध्यान रखिएगा, है ना, हर कोई नहीं कर पाता है। मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो ध्यान से समझिएगा। 6 घंटे में सर 24 किलोमीटर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर का मतलब क्या होता है बच्चों, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है माइनस। तो सर 24 किलोमीटर की दूरी अगर वह अप स्ट्रीम में जाता है तो x माइनस वाई। फिर बताइएगा 28 किलोमीटर सर निचले की ओर जाता है तो मैं कहूंगा सर x प्लस वाई। हो जाएगा कि नहीं। सर टोटल कितने घंटे लगे, सर आने जाने में 6 घंटे। अगला हमसे कंडीशन क्या कह रहा, अगला हमसे कह रहा सर 30 किलोमीटर सर वह ऊपर की ओर जाता है तो मैं कहूंगा x माइनस वाई प्लस में। अगर बच्चों बताओ 21 किलोमीटर वह कहां जाएगा, x प्लस वाई जाएगा, तो उसको 6.5 घंटे लगते हैं। 6 घंटे 30 मिनट का मतलब सर कितने 6.5 घंटे। तो 6 दूनी 12 और एक कितना 13, 13 बटे बच्चों कितना हो जाएगा 2। 13 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा 2। क्या यहां से आप बताओ x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या मेरे भाई x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, या फिर आप इसको a मान लो, x प्लस वाई को a मान लो, x माइनस वाई को b मान लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो बाद में आपको लिखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा यहां सॉर्ट आउट हो जाएगा, जैसा भी आप करना चाहो। चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखिए बच्चों। अब मैंने कहा यहाँ 28 है, यहाँ 81 है। क्या बच्चों 28 और 81 का एलसीएम कितना होता है, बोलो। चाहे तो आप इसको समान कर लो, 24 पंचे 120, है ना, 3 चौको 12। चाहे आप इसको समान कर लो, बताओ बच्चों 21 तिहाई कितना, 21 चौको 84 और 28 तिहाई 84। तो बच्चों अगर मैंने इसको समान किया तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसमें कितने का आ जाएगा सर 4 का मल्टीप्लाई। अच्छा मेरे बच्चों बताना, 3 का मल्टीप्लाई किया, 21 तिहाई कितना 28 तिहाई कितना 84, ये बन गया, और 21 चौको 84, क्या बताओ ये दोनों कैंसिल हो गए। 3 का मल्टीप्लाई 24 का 3 गुना बच्चों कितना होता है 72, और बताओ 4 का 3 गुना कितना होता है सर 120। ध्यान से समझना, बहुत आसान है बच्चों। बताओ 3 का ये कितना हो जाएगा 6 तिहाई 18, और बताओ 4 का ये कितना हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो बताओ 13 दूनी कितना, 4 का अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 13 दूनी कितना बच्चों 26, ये 26 हो गया। अब बताइएगा 120 में से मैंने इस वाले में से मैंने इसको घटा दिया, तो 120 में से मैंने 72 को क्या कर दिया सर घटाया। 120 में से 72 को घटाया तो 22 20 कितना 42, 42 बटे में कितना आ जाएगा x माइनस वाई। और यहां बताओ 26 में से मैंने बच्चों कितने को घटा दिया 18 को, 6 और 2 कितना 8, तो ये सर हमारे पास आ गया कितना 8। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर 42 बटे कितना 8, 42 बटे कितना आ गई मेरे भाई 8 आ गई। ये कितना बच्चा था 28, 28 और कितना बच्चों 20, है ना, तो ये 48 आएगा। कितना आएगा बच्चों 48। तो ये 48 बटे कितना 8, 8 छंग कितना 48, यानी ये कितना बन गया हमारे पास 6। कितना आ गया बच्चों मेरे 6। अगर x माइनस वाई की वैल्यू मेरे भाई 6 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू बच्चों मेरे 6 आ गई। अब ये वैल्यू उठा के क्या बताओ मैं यहां रख सकता हूं, ये वाली वैल्यू उठा के मैंने कहां रखी यहां पर। अगर मैंने सर ये वाली वैल्यू उठा के यहां रखी तो 6 चौको कितना 24, 4 उस साइड जाएगा, क्या माइनस का हो जाएगा सर 4, तो ये कितना बचा 2। तो यहां से देखिएगा ये 28 बटे में कितना x प्लस वाई और बराबर कितने के हो जाएगा सर 2 के। तो यहां से सर 14 बना कि नहीं, है ना। तो यहां से x प्लस वाई हमारे पास कितना हो जाएगा सर, x प्लस वाई हमारे पास कितना हो जाएगा ये, तो x प्लस वाई हमारे पास 14 हो गया। तो सर x प्लस वाई हमारे पास 14 हो गया और x माइनस वाई हमारे पास ये हो गया। सर कल मैंने आपको सिखाया था x का मान निकालना, दोनों को जोड़कर आधा। बच्चों 20 का आधा कितना बन जाएगा, 20 का आधा मेरे भाई कितना बन जाएगा। हाँ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बताओ भाई 20 का आधा कितना बन जाएगा सर 10। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा, दोनों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों घटा के आधा। तो 14 में से 6 गया कितना सर 8, 8 का आधा कितना 4। बताओ मेरे से क्या पूछा गया सर, शांत जल में नाव की गति पूछी गई, इसका मतलब x का मान पूछा गया। तो मेरे बच्चों x का मान कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा क्या बन गया x की वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर बन गया। समझ पाए कि नहीं, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया आंसर। बच्चों क्या इसी तरह आप इसको कर सकते हो, इसी तरह मेरे भाई क्या आप इसको कर सकते हो कि नहीं।
10 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। से यस या नो बताओ भाई। क्या क्वेश्चन है सर, रोना आ गया जब आता है, तो इसीलिए तो मैंने बोला था, है ना, इसीलिए मैंने बोला था कि बच्चा इसको छोड़कर चलाता है, जबकि ये है बहुत आसान। देखो जरा, 25 किलोमीटर से धारा के विरुद्ध जाता है तो मैंने कहा x माइनस वाई, है ना, और धारा के साथ में जाता है सर तो ये 39 कितना बन जाएगा, x प्लस वाई। और बताओ कुल समय हमें कितना लगा, कुल समय हमसे कह रहा सर कितने घंटे हैं, 8 घंटे। नेक्स्ट हमसे कह रहा सर 11 घंटे में बताइएगा, ये देखो ध्यान से, 35 किलोमीटर, है ना, धारा के कैसे जाता है सर, विपरीत x माइनस वाई। और बताओ धारा के अनुदिश जाता है 52 किलोमीटर x प्लस वाई, और ये हमारे पास कितना बन गया सर, 11 घंटे। बताओ क्या यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? x और y की बच्चों क्या निकालना वैल्यू, किसी एक को आप क्या करो, यहां पर सेम करो, किसी एक को बच्चों समान कर लो। बताओ क्या मैं 13 और 39 को बताओ सॉल्व करके समान कर सकते हैं? बताओ भाई, 13 और 39 को 39 और 52 को बच्चों समान कर सकते हैं क्या हम? बताओ 39 और 52 का कितना आएगा एलसीएम? बताओ 52 को हम कितना लिखेंगे, 13 चौको कितना 52, और 39 को कितना लिखेंगे, 13 तिहाई कितना 39, 13 इंटू कितना 3। तो सर 13 तो दोनों में है, इसका मतलब 52 में 4 आएगा। तो सर इस वाले में मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का, इस वाले में कितने का, 4 का, यही इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम। यही बच्चों क्या बन जाएगा, एलसीएम। तो बताओ बच्चों 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वही बन जाएगा, इसमें करेंगे ये, तो बच्चों क्या ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा? हाँ जी सर। 25 चौको कितना सर, 100 हो गया हमारे पास, है ना। ये 35 का 3 गुना कितना हो गया सर, 105। तो बच्चों 105 में से अगर 100 घटा दिया तो ये सर 5x माइनस वाई आ गया। सरल है, बस इसका सीक्वेंस सीख जाओ। 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो सर 40 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो बच्चों ये 32 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 33 हो गया, और 32 में से बच्चों 33 में से 32 गया तो कितना आ गया, इस वाले से इसको घटा दिया, 1 आ गया। तो मेरे भाई क्या यहां से x माइनस वाई की वैल्यू मेरे भाई 5 आ जाएगी? अगर मेरे बच्चों x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई तो यहां मैंने 5 रखा तो 5 25 5 हो गया, 5 उस साइड जाएगा तो माइनस का 5, क्या बच्चों ये 3 बचा हमारे पास। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, ये 39 बटे में x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितने के 3। सर 13 3 39। तो बताओ यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या मेरे बच्चों 13 आ जाएगी। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई और x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। तो सर x की वैल्यू दोनों को जोड़कर आधा, बताओ 15, ये देखो ध्यान से, 13 5 कितना 18, 18 का आधा सर 9, और y की वैल्यू दोनों को बच्चों मेरे घटाकर आधा, दोनों को मैंने घटाया 8 5 13। तो सर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। तो बताइएगा हमसे क्या पूछा गया इस बार, धारा की गति पूछा गया, तो मेरे बच्चों धारा की गति कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला चैप्टर बच्चे रेस होगा। अगला चैप्टर क्या होगा मेरे भाई, रेस, रेस का होगा अगला चैप्टर, है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये बच्चों समझ में आया कि नहीं? सेम इसी पैटर्न का कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है। चलिए भाई, सेम इसी पैटर्न का ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा, इसको आप करिएगा, है ना। ये भी देखो सिंपल सा है, मैं आपको बता दूं, ध्यान समझिएगा। ये पहले क्या कह रहा है सर, d दूरी जाता है और उतनी दूरी क्या है सर, वापस आता है। जब वह जाएगा सर, ये d दूरी है हमने मान ली, सर वह जाएगा तो ये कितनी गति से जाएगा, बताओ x प्लस में कितना y। इधर देखो ध्यान से, धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी धारा के साथ, है ना, विपरीत में जाएगा तो बच्चों x माइनस वाई, और धारा के साथ आएगा तो d बटे में x प्लस वाई। और सर टोटल हमें जो समय लगे 15 घंटे, 5 घंटे कितना 15 मिनट, 15 मिनट को क्या कह सकते हैं, 3/4 कह सकते हैं, है ना। यदि वह 2D दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाए, अगर बच्चों 2D दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, और यहां जो हमें समय लगेगा वो कितना समय लगा सर, 7 घंटे। अब बताओ क्या यहां से वैल्यू निकल आएगी? यहां से बच्चों वैल्यू आप कैसे निकालोगे, बताओ क्या ऊपर वाली इक्वेशन में क्या मैं 2 का गुणा कर दूं? बच्चों 2 का गुणा कर दिया तो ये 2D हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा, और 2 का गुणा सर इसमें भी हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो 2D से ये 2D क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से हमारे पास कितना बचा, 2D बटे में कितना x प्लस कितना बच्चों y, 2D x प्लस में कितना y। यहां देखो 5 चौको 20, इधर देखो 5 चौको 20 और 3 कितना 23, समझ पा रहे हैं। 15 मिनट मतलब कितना होता है, 1/4, 5 चौको 20 और 1 कितना बच्चों 21। तो ये हमारे पास बन गया 21 बटे कितना बच्चों 4, इंटू में कितना 2। तो बताइएगा ये हमारे पास सर 21 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। बोलो भाई, तो हमारे पास ये बन गया कितना, 21/2 का मतलब 10.5, और 10.5 में से मैंने 7 को माइनस कर दिया, तो मेरे भाई क्या ये हमारे पास 3.5 आ जाएगा। तो सर दोनों तरफ 2D दूरी जाने में बताइएगा हमारे पास, इतने ही दूरी जाने में हमारे पास कितना समय आ जाएगा, 3.5 घंटे हमारे पास आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर।
है ना भाई। तो चलो आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे। ये आपके लिए बच्चों होमवर्क में रहेगा, कोशिश करिएगा इसको करने का, है ना, कोशिश करिएगा इसको करने का। तो आज के लिए इतना ही आपके लिए था। तो ये सारी चीजें थी, आप ध्यान रखिएगा। ये अपना ब्राट बैच बच्चों जो चल रहा है उसकी टाइमिंग क्या है, सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, फिर 10 बजे साइंस की क्लास, फिर आपके रात के 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास, और फिर ये मैथ की क्लास होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से सीखा करो, समझा करो, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो बच्चों साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार इसको क्या करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे भाई, है ना, और अपने कमेंट करेंगे। ध्यान से इसको बच्चों समझ लेना, ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना। बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं, आगे भी और क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना। अच्छे समझ लेना, मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, उसको पूरा सॉल्व करना। इससे ज्यादा टफ आपके में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, चाहे जितना पेपर टफ आ जाए, इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको अच्छे लेवल पे लेके चल रहा हूं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।